And a big story this hour. After Mamata Banerjee has announced to go solo in West Bengal, Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann have also shared that AAP will contest the polls alone in Punjab. This major jolt comes in after Bihar, remember, where Nitish Kumar dissolved the Mahagathbandhan and joined the NDA. Well, Mamata Banerjee, of course, has launched a fresh attack on the Congress, saying, "Congress, I don't know if you will win 40 seats out of 300. She further dared Congress to win against BJP in Varanasi. Now, Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, all is not well, it seems, within the India Alliance. देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली जिस तरह से इंडिया अलायंस में तमाम पार्टियां शामिल हैं और खास तौर पे इंडिया अलायंस की बात करें तो अब कुछ भी जो है सिचुएशन जो है वो बेटर नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है किस तरह कांग्रेस से नाराज हैं। कल भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथे दिया और तमाम तरह के आरोप भी लगाए। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एलिगेशन किया और ये भी वार्निंग और चैलेंज दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है चुनाव लड़ना और कांग्रेस पार्टी जीत सकती है तो वो यूपी के वाराणसी में जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराए। तो इंडिया अलायंस में अब कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनके सुर जो है वो अलग बदले हुए हैं और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अब इस कंडीशन में इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। वहां एक तरफ एनडीए में सब कुछ बहुत सही है, ऑल इज वेल है, लेकिन एनडीए में लगातार जो है तमाम ऐसे एलिगेशन और स्टेटमेंट जो है वो आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जो है कांग्रेस की ओर से किसी ने ममता बनर्जी से बातचीत भी नहीं करी है सीट शेयरिंग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। तो जिस तरह से ममता बनर्जी अपसेट है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब में और हरियाणा में वो अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह के जो बयान है और इस तरह की जो चीजें हो रही है अब कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है कि कैसे वो एनडीए के सामने इंडिया अलायंस को बचा पाएंगे। संभावना है एक और बैठक की संभावना है कि क्या एक और बैठक होगी इंडिया अलायंस की? क्या वहां प्रयास किया जाएगा चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बच गए हैं चुनाव के लिए अब? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो एज पर द सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी जो है वो टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी से बातचीत कर सकती है सीट शेयरिंग को लेकर, स्पेशली बिकॉज अब जो बात है उसमें सोनिया गांधी को इन्वॉल्व होना होगा या राहुल गांधी को इन्वॉल्व होना होगा और उस लेवल पे ही जाके अब बातचीत हो पाएगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी औपचारिक बैठक की बात नहीं आई है, लेकिन हाँ बिल्कुल बहुत जल्द जो है बैकडोर से ऑलरेडी काम चल रहा है। तमाम जो इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स है वो लगातार अन्य पार्टियों से कोऑर्डिनेट कर भी रहे हैं और बहुत जल्द ये भी कहा जा रहा है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, उसके अलावा जो पंजाब की बात की गई है, दिल्ली की बात की गई है, तमिलनाडु की बात की गई है, वहां पे जो ऑलरेडी समीकरण बैठ चुका है, वहां पे जो अलायंस बन चुका है उसको लेकर अब औपचारिक घोषणा की बारी है। यानी कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक से यानी कि विद इन वीक में जो है अनाउंसमेंट भी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब टीएमसी और आम आदमी पार्टी और स्पेशली समाजवादी पार्टी इन तीनों की जो रुख देखने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद देखना यही होगा कि कांग्रेस और अलायंस में खास तौर पे टीएमसी और कांग्रेस क्या सेम पिच पे आते हैं या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है सोनिया गांधी जो है वो ममता बनर्जी से बातचीत कर सकती है। ऋषि मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गया हमारे संग, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा। Does all of this give advantage to NDA, this disgruntlement, this dissent within the India Alliance, this lack of coming to any conclusion on seat sharing in a lot of states? बिल्कुल, आप देखिए जो इंडिया गठबंधन के फाउंडर रहे हैं नीतीश कुमार, वो खुद इंडिया गठबंधन से बाहर जा चुके हैं, अब वो एनडीए में हैं। चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो। बंगाल देखिए 3 ऐसे राज्य थे जहां एनडीए को यानी बीजेपी को चैलेंज मिलने वाला था इंडिया गठबंधन से। उसमें बिहार थी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। और तीनों राज्य में देखिए कि जो स्थिति है, कल प्रकाश अंबेडकर ने भी बयान दे दिया है महाराष्ट्र में कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में एक तरह से विफल रही है। तो प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुके हैं। आप महाराष्ट्र में भी देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आपने बयान देख ही लिया है। बिहार में जो फाउंडर थे नीतीश कुमार वो निकल के बाहर आ गए। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अलग लड़ेंगे। तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन के जो इंपॉर्टेंट एलाइज थे, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, और यदि
इन राज्यों में और इन क्षेत्रों में यदि इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से उम्मीदवार उतारने में सफल होती तो नो डाउट एनडीए और बीजेपी के लिए चैलेंज होता। लेकिन जो बिखराव दिख रहा है उसे मेरा मानना है कि एनडीए और बीजेपी को कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऋषि मिश्रा, अगर हम बात करें अब आगे के रास्ते के बारे में इंडिया गठबंधन के लिए, तो क्या आपको लगता है चीज़ें सुधरेंगी या फिर और बिगड़ेंगी? क्योंकि कुछ ही हफ्ते बचे हैं हम, अब प्रयास तो ज़रूर किया जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में तो अलायंस हो, कुछ राज्यों में तो सीट शेयरिंग पे बात बने। लग रहा है उत्तर प्रदेश पे शायद सहमति हो सकती है, लगता है दिल्ली में शायद सहमति हो सकती है, मगर ये तो बेहद कम राज्य होंगे। इट इज नीडेड दैट इंडिया अलायंस forges such alliances in as many states as possible। क्या ये संभव हो पाएगा ऋषि? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को दिक्कत नहीं होगा। डीएमके और कांग्रेस जो है पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। जी। आपने दिल्ली को लेकर बताया, दिल्ली में भी मुझे लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। और आप 2019 के जो वोट परसेंटेज है, 5 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे थी और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी। और दोनों का यदि आप वोट परसेंटेज मिला दे तो एक चैलेंजिंग एफर्ट बनता है इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो गया। कल रामगोपाल यादव का आपने पार्लियामेंट में वो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक समझौता हो गई है। लेकिन वहां भी एक चैलेंज है इंडिया गठबंधन के लिए, मायावती कितना नुकसान पहुंचा पाती है। क्योंकि आपने 2019 में भी देखा कि वेस्टर्न यूपी में कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां वो माइनॉरिटी समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं और उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होता है, या उस समय के जो गठबंधन अभी जो वर्तमान जो गठबंधन है उसको उनको नुकसान होगा। दूसरी तरफ आप देखिए, बिहार से बहुत उम्मीद था इंडिया गठबंधन को। बंगाल में यदि एक गठबंधन बन जाती तो बीजेपी का जो 2019 का जो टैली है वो दोहराने में बीजेपी को परेशानी होता। इसी तरह महाराष्ट्र में, इसी तरह यदि उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं मायावती भी आ जाती तो एक बड़ा चैलेंज बनता बीजेपी के लिए। लेकिन अब मैं आपके बात से सहमत हूं कि यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लेवल पे बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं जो बर्फ जमी है टीएमसी और कांग्रेस के बीच जी। में, अरविंद केजरीवाल और क्या कहते हैं ऋषि मिश्रा, बने रहिए आप हमारे संग। मैं इस वक्त अंशु अवस्थी का भी रुख करना चाहता हूं। अंशु अवस्थी, लीडर ऑफ द कांग्रेस, इज जॉइनिंग अस नाउ ऑन न्यूज़ एक्स। अंशु अवस्थी, इट सीम्स ऑल इज नॉट वेल विद इन द इंडिया अलायंस। Arvind Kejriwal ruling out any alliance with your party in Punjab. Now we are hearing Mamata Banerjee saying she will contest alone in West Bengal. In fact, she's hit out at you all as well, saying that she doesn't know whether you'll even win 40 seats this year or not. Also challenging you to win Varanasi and other seats in UP and Rajasthan and MP first before asking for West Bengal. देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में तो 27 राजनीतिक दल अभी भी हैं, जिसमें 6 पार्टीज के चीफ मिनिस्टर भी साथ में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए, उनके पास तो कुछ नहीं बचा। उनका तो आप देखिए कि अकाली दल, शिवसेना, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया, सेंट्रल, उनका तो सब खाली हो चुका है। तो हालत तो उनकी खराब है। हमारे साथ तो जो डिस्कशंस हैं वो चल रहे हैं और मीडिया में भी हैं, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है? तो क्या उनका अनुप्रिया पटेल से या जो संजय निषाद हैं या दूसरे स्टेट्स हैं, क्या वहां पर उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है? तो ये ठीक है, सवाल हमसे होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 65% ये अलायंस के खिलाफ है और आप देखिएगा कि बीजेपी की हवा खस्ता है, बीजेपी की हालत खराब है। मगर इस तरह के बयान सार्वजनिक मंच पे देना क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका इंडिया गठबंधन पर? क्योंकि ये चैलेंज है, ये चुनौती है आपको, सीधा चुनौती है ममता बनर्जी की तरफ से। वह कह रही हैं अगर गठबंधन है तो मुझे बताओ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पता चल रहा है। देखिए, हमने क्या कहा, चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं और चुनौतियां एक जिंदा आदमी के लिए, एक जिंदा संगठन के लिए होती है। और इंडिया अलायंस को अगर आप एक्सप्लेन करें तो उसमें बात ही है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सब बयान दे रहे हैं, बयान देने दीजिए।
सभी एक मंच पे खड़े हैं और ये तो अच्छी बात है। बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं जो बयान दे दे। एनडीए अलायंस में कोई बचा ही नहीं है। 38 उनको संघ पार्टियों के लेटर हेड छिपवाने पड़े, 26 तो ऐसे जो कभी चुनाव तक नहीं लड़े। तो बीजेपी की हालत दिन पर दिन खस्ता हो रही, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है जी। और चलिए बीजेपी अलायंस के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इन डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, लीडर ऑफ द बीजेपी एज वेल। डॉक्टर उपाध्याय, you were hearing what Anshu Awasthi of the Congress has to say. He is saying it's actually the NDA which is suffering, not the India alliance. But with Mamata Banerjee's statement now, challenging the Congress party, also ruling out any alliance in West Bengal, what impact will this have on the India alliance and on the Lok Sabha elections? Arvind Kejriwal has also taken a similar stand in Punjab. जी देखिए, अभी मैंने अंशु अवस्थी की जो सुना है, ये तो शायद ये भूल गए। इनके नेताओं ने, बड़े नेताओं ने खुद स्वीकार किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 से 5 सीटें आएंगी और जो मोदी की गारंटी है वो लाजवाब है। आपने देखा होगा किस तरह से खड़गे जी ने कहा संसद में सबके सामने, और वो वीडियो आपके पास तक शायद पहुंची होगी। अब देखिए, रही बात गठबंधन, इनके गठबंधन की जो इंडिया अलायंस है, ये तो शुरू से हम कहते आ रहे थे कि इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि हमारा कुछ काम बनने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे अलग अलग होते जा रहे हैं। ये कहते भारतीय जनता पार्टी जुड़े ही नहीं है। बीजेपी में कौन से लोग जुड़े हैं? बंटवारा नहीं हुआ है तो वो लोग जुड़े हैं तो देश के लोगों का खून चूस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी के लिए काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी में कौन से लोग जुड़े हुए होता है? यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ एक संरक्षक है, जैसे एक घर में पिता होता है, उसी के नीचे सब बच्चे होते हैं जो बहन भाई होते हैं। उसी तरह से ये परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। यहाँ जो बात होती है, परिवार में बैठकर बात होती है, उसके आधार पर सीट का वितरण होता है। ऐसा नहीं है आपकी तरह एक कमरे में बंद होकर अपना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिसको चाहे उसे दे दिया। ठीक है, रही बात अभी कह रहे हैं अडानी की, अरे मेरे भाई अडानी बात करते हो आप। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी कांग्रेस के भी पीछे, उसमें सबसे ज्यादा जो टेंडर मिले थे सरकारी, वो अडानी ग्रुप को मिले थे। मना क्यों नहीं किया आपने गहलोत साहब से? मैं अपने तमाम समय की कमी है तो मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे संग जुड़े। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.